अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद का आज वैसे तो तीसरा दिन है, लेकिन मैं फ़र्स्ट डे से रिकॉर्ड कर रही थी। बस ईद में इतने सब बिज़ी होते हैं कि अपलोड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ये जी हमारा बकरा शरीफ था जो कि कुछ दिन में होने वाला था कुर्बान। अल्लाह इसकी कुर्बानी जो है वो कबूल मंजूर फरमाए। डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले हैं ये तो बग़ैर हिसाब किताब के। और फिर जी इनकी कुर्बानी हो चुकी थी और अब इनको लटका कर इनका गोश्त किया जा रहा था। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये रिकॉर्ड करूं, लेकिन मतलब ईद का व्लॉग बनाना था और ऐसा चीज़ के लिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से स्टार्ट किया था। और ये हमारी दूसरी जो कुर्बानी थी उसका भी गोश्त आ चुका था और इसके हिस्से बन चुके थे और तकसीम करने की बारी आ चुकी थी। बचपन में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता था लोगों के घर कुछ देख के आना, गोश्त बांटना, ये सब कुछ चीज़ें। बड़े होकर तो चलें ये घर वालों के काम है, बड़ों के काम है, लेकिन खैर मुझे अभी भी बहुत मज़ा आता है ये सब कुछ देखने में। और ये जी हमारी हल्की फुल्की मेहंदी और जी हमारी कलेजी आ चुकी थी। और हमारे घर की ये रवायत, बल्कि हर घर की ईद में रवायत ये है कि सबसे पहले बनाई जाती है कलेजी। कलेजी पोटे जो भी होते हैं, कलेजी होती है, पता नहीं और क्या होता है, फेफड़े शायद, मुझे नहीं पता, पोटे कह रही हूँ। तो ये बन चुके थे। फिर इसमें हमने सब्ज़ मिर्च डाली। अब इसकी भुनाई वगैरह होनी थी, लेकिन मैंने ना इसका फ़ाइनल टच रिकॉर्ड नहीं किया। फिर दोपहर हो गई, हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो ये मेरी अम्मा ने मज़े का जो है वो कढ़ाई बनाई थी और हमने नान के साथ खाया मज़े लेके। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। और ताज़ा गोश्त बनाओ ना तो उसका सालन का जो है ना टेस्ट ही बहुत अलग होता है। और ये जी मैं भी बड़े मज़े से तोड़ तोड़ के खाया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मज़ेदार 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 किस्म का गोश्त खाने के बाद हमें याद आया कि हमारे घर में तो बनी है खीर। तो जी गोश्त के बाद मीठा खाने का दिल करता है, अपना क्या कहते हैं टेस्ट चेंज करने के लिए। तो मैं आ गई जी फ्रिज में और फ्रिज से मैंने निकाला अपनी ये मज़ेदार सी खीर। और जब भी ईद हो और आप खीर ना बनाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, ये वाली चीज़ें तो मस्ट हैं। जो खीर बन चुकी थी, मैंने इसको ऊपर से कवर कर लिया। मैंने कहा इन्होंने मुझे मार पड़ जाए क्योंकि मैं इसको गंदा कर दूँ। फिर उसके बाद जी हमने, अच्छा मैं ना मिक्स क्लिप्स लगा रही हूँ, बाकी जो क्लिप्स थे ना वो कल के थे, मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ ईद के थे। ये जो है मैं सेकंड डे ऑफ ईद के रिकॉर्ड कर रही हूँ। सेकंड डे को हमने क्या किया जी, हमने सोचा कि अब हम बना लेते हैं कबाब। तो कबाब के लिए गोश्त वगैरह, गोश्त और दाल वगैरह गलने के लिए रखी हुई थी। और ये जब बन चुकी, मतलब कि गल चुकी, रेशा रेशा हो गया, तो अब इसको कूटने की बारी थी। क्योंकि हमने कबाब बनाने थे मशीन से, जब आप करते हैं ना या कीमे के बनाते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है। ये जो रेशे वाले होते हैं ना, इनका टेस्ट अलग होता है। जो हाथ से कुटी हुई चीज़ होती है ना, उसका तो जायका ही अलग है। तो जी कूटने की ड्यूटी मेरी थी, क्योंकि मेरे में ज़ोर ज़्यादा है नहीं, लेकिन बस वैसे ही मुझे ये ड्यूटी दी गई। तो मैंने कूटना स्टार्ट कर दिया अपने ये जो रेशेदार गोश्त था इसको डाल के। और सब लोगों ने कुर्बानी की। लेकिन आजकल के दौर में ना कुछ लोग कूल हैं, जो कूल बनने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि भाई वाई स्पेंड मनी ऑन दिस, ये वो। अब आप इन्हीं पैसों से जो है ना वो किसी गरीब की शादी कर सकते हैं या कुछ भी गरीब कर सकते हैं। यार ये सब कुछ भी मतलब एक ऐसा इस्लामिक रिचुअल है जो कि करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों के लिए रखा है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, अल्लाह तक गोश्त नहीं जाता, आपकी एफ़र्ट्स जाती हैं, आपकी नीयत जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि गोश्त करके जो है वो आप अपने तक महदूद रखें। इससे आप उन गरीबों की मदद करें जिनको पूरा साल गोश्त खाने की तौफीक नहीं होती। और ये जो है ना मतलब फजूल किस्म की लॉजिक्स वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी मुझे समझ नहीं आती। मतलब हर चीज़ में उल्टी उल्टी। कुछ लोग तो आजकल ऐसे बने हुए हैं जो मतलब कि वही नॉन मुस्लिम्स वाला ट्रेंड भी आना स्टार्ट हो गया कि जी कुर्बानी क्यों की जाती है, जानवर को ज़िबा क्यों किया जाता है, पूरा साल जी ये खाई जाएंगे गोश्त खोर बने रहेंगे, लेकिन जो ही ईद आएगी ना तो ये जो है वो कुर्बानी के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, ये जानवरों के हकूक़ के ठेकेदार हो जाएंगे। हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है, हर चीज़ की अपनी अपनी अहमियत होती है। इतना ही आपको शौक़ है ना, तो आप जो अपने इवेंट्स कर रहे थे उनको छोड़ के सब कुछ कर लिया करें। हमारे लिए तो जो जो चीज़ें कंपलसरी हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हमने वो करना है। और ये जी अब इसमें सब्ज़ मिर्चें जो थी वो एंड में कूट के इसमें डाली जाती हैं, क्योंकि फिर इसका ना थोड़ा सा टेस्ट जो है वो फीका सा हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपके पास रस पड़े हैं तो रस का जो एंड में जो बुरा सा बच जाता है ना, उसको भी क्रश करके अच्छे तरीके से, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये देसी लोगों का ब्रेड क्रम है। रस बच जाए, रसों का जो चूरा होता है उसको डाल लो, ब्रेड क्रम्स बन गए। ये ना आपके जो कबाब है ना वो टूटेंगे नहीं, इससे जुड़े रहेंगे। तो जी ये भी डाल दिया था बीच में और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब मेरी वीडियोस को लाइक किया करें भाई, शेयर भी किया करें, कमेंट किया करें। पक्का बंद करके आप लोगों की खातिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है इस शदीद गर्मी में, और उसके बदले में मुझे जो है वो
थोड़ी अप्रिसिएशन तो मिलनी चाहिए ना। फिर उसके बाद एक अंडा बीच में डाल दिया, ताकि ये सारी चीज़ें इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो हमारी कबाब है ना वो जुड़े रहें, वो टूटे ना, क्योंकि जब आप ये वाली चीज़ें ये ना बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ये नहीं डालते तो वो टूट जाते हैं, और जब आप फ्राई करने लगते हैं ना तब ऑयल के अंदर ही ये टूट के गिर जाती हैं। इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हम ये चीज़ें डाल देते हैं। फिर उसके बाद बारी आ गई थी जी कबाब बनाने की, तो कोई हम जो है वो गैजेट यूज़ नहीं करते गोल करने के लिए, अपनी हाथों की हथेलियों से ही इनको ना गोल करके बना लेते हैं। इस ईद पे तो कोई ईद ही नहीं देता, ईद ही मांगो तो लोग कहते हैं गोश्त वाली ईद है, गोश्त खाओ, घर वालों से बाहर वालों से सब लोग ही, कोई भी ईद ही नहीं देता। और ईदी के बदले जी गोश्त आ रहा होता है, होना ये चाहिए कि गोश्त के साथ साथ ईदी भी आनी चाहिए, लेकिन आज सिर्फ गोश्त रहा होता है। अब उनको क्या पता, हमारे जैसे बर्गर लोग जिनको गोश्त से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। खैर, लेकिन पता नहीं क्यों ये मैं कहती हूँ जो न्यू जनरेशन है ना वो ज़्यादा ये बर्गर टाइप है, उनको ये गोश्त, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, इन चीज़ों से ज़्यादा ना वो मुर्गी प्रेफर करते हैं, मुर्गी की बनी हुई चीज़ें। और ये बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त जो है मतलब कम ही खाया जाता है, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, पता नहीं क्यों। और ईद वाले दिन तो ज़्यादा गोश्त देख के ना वैसे ही दिल भर जाता है। और आजकल तो सुना है कि लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिन लोगों ने अपनी फ्रिज भर के रखी हुई है ना, तो भाई ख्याल से लाइट जा रही है, ये ना हो कि आपका काम ख़राब हो जाए। तो जी शामी बन चुके थे, और शामी जो है वो हमने फ्राई करना स्टार्ट किया, और बहुत ही यमी किस्म के बने थे, इनका टेस्ट बहुत मज़े का था। और क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इनको गला लिया था, तो ये बहुत ही जूसी से बने थे। और ख़ास तौर पे ईद का जो गोश्त होता है ना उसका एक अलग ही जायका होता है। एक तो गोश्त आप दुकान से लेके आए ना, उसका भी उसका जायका जो होता है ना वो अलग होता है। जो ईद और कुर्बानी का गोश्त है ना उसकी तो बात ही अलग है। फिर उसके बाद जी एक नई चीज़ हुई, हमारे पड़ोस से हमारे पास आया जी ऊँट का गोश्त। अच्छा, ये हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था, हमने कभी ऊँट का गोश्त ट्राई नहीं किया था, ना हमारे घर कभी ऐसे ऊँट का गोश्त आया था। तो मेरी अम्मी ना इसके ऊपर से ये चर्बी वगैरह उतार रही थी, तो ऊँट का गोश्त मैंने पहली दफ़ा देखा था कि ऊँट का गोश्त भी वही होता है। मतलब ये तो पता था कि ऊँट की कुर्बानी की जाती है, लेकिन ऊँट का गोश्त अपने घर पहली दफ़ा आया था। फिर सुना है कि बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, चलिए खैर ट्राई करेंगे तो फिर बताएंगे। फिर उसके बाद ये देसी अंदाज़ में हमारे जी पाए बने हुए थे, पाए भी जलाने थे, पायों के ऊपर जो मांस होता है वो जलाना था, और बाहर लेके जाने वाला कोई था नहीं, तो हमने जुगाड़ लगाया। ये जुगाड़ इसलिए लगाया, जिन लोगों के घर में गैस नहीं है ना, सिलेंडर है, उनको पता होगा गैस की कदर क्या होती है। उसी गैस को बचाने के लिए, सिलेंडर की गैस को बचाने के लिए हमने जलाई आग, और उस आग पे जलाए पाए। पाए हमेशा मेरी अम्मी घर में खुद ही बनाती हैं। और जी उसके ऊपर से खाल वगैरह जो होती है ना, खाल ही होती है, वो उतर चुकी थी मैक्सिमम, थोड़ी सी बस रह गई थी, और तकरीबन ये बन चुके थे। और ये मेरी अम्मी हमेशा खुद ही बनाती हैं। फिर उसके बाद जी काम शाम से फ़ारिग हो गए, तो हमने कहा थोड़ी हम तफरी कर लें। तफरी के लिए जो है हम कुल्फ़ी खाने निकल आए राह वाली, एक ही तो गुजरांवाला में स्पॉट है सुलेमान कुल्फ़ी। और मतलब कि इस जगह पे ना एक चीज़ फेमस हुई है ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और आसपास लोगों ने काफ़ी इसकी फ़ेक ब्रांचेस बना ली हैं। तो जी हम पहुँचने वाले थे वहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक अंकल आगे गजों का वो लेके हुए, इतनी गर्मी थी, गाड़ी के दरवाजे खोल लिए थे, और अंकल अपने गजे पेश करने आ गए। लेकिन खैर हमारी कुल्फ़ी भी आ चुकी थी, और हमने मज़े लेकर खाई। गोश्त के बाद कुल्फ़ी खाकर मज़ा ही अलग हो गया था। और ये था जी प्यारा सा फ्लाईओवर, और हम घर की तरफ रवां। तो वहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।